यशोदा मैया को ताम्र वर्ण हो गया। हेरी तो शर्म ना आवे हैं, लाला की लेके चली गई ना मैया, मैं तो बस नेक माखन चखाए रही, लाला को पूछ रही कैसे अपने बालक को चखा, मेरो लाला काय को ले गई, ला दे यहां पे। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया चली गई। अब गोपी अपने भवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गई। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र हैं, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का। तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी। क्षुद्र घंटिका कहा है? ठाकुर जी कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी छोटी सोने की घंटी लगी हैं चारों ओर। मैया ये यही मारे बनवा के लाई है, क्यों? लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, सो लाला जब मटक के पीछे चले, सबरी घंटी बजे, तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल रहा। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, सोई मैया को पता, अच्छा यहाँ ते घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दी के, सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। इतनी सुंदर भाव। मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ठाकुर जी अभी नहाए भी नहाए, ताते जलते मुंह पहुंच दियो बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकरवे वारे स्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जे बजे नहीं, धीमे धीमे जामे। ओके, ए मधुमंगल, ए सीदामा, इतकुआ देख मैया मुकु कहलाई। बोले कहलाई लाला, हाथ पकड़ मेरो। दोनों हाथ पकड़ लें, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, जोर जोर से घंटी बजे, और सब ग्वाल बाल के, अरे लाला तेरो तो अंग अंग बजन लगो, तेरो तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपियों को वो क्षुद्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई सौत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब ते आई है, अब लाल जी हमारे पास ना आए, हमें क्यों? स्वर आ जाए मैया को, मैया जाके पकड़ ले लाल जी को। एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले, और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती वही जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पांव, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बानी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगा। मैया बोली, लाला ऐसे ना मिलो करें, फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ा है गो, अब वो घर में बैठो रे। 3 वर्ष के ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले, मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले तेरो है। लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूँ। मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूँ, तू यूं कैसे कह रही है? मैं तू कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती है, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे